दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक आदमी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और $3 बिलियन कमा लिया और फिर सब कुछ खो दिया। यह इंसिडेंट बैड लक या गलत ट्रेड की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी रीजन जिसे हम सब फेस करते हैं, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल न करने की वजह से हुआ था। और ये इंसिडेंट हुई थी जेसी लिवरमोर, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का एक जीनियस था। इस वीडियो में मैं एक पावरफुल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको सक्सेस और डिसीजन को समझने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जेसी लिवरमोर एक आम इंसान नहीं थे, वो अमेरिकन स्टॉक मार्केटर के एक मार्केट जीनियस थे, एक ऐसे ट्रेडर जो इतने ब्रिलियंट थे कि 1929 के इन फेमस मार्केट क्रैश के दौरान जब लोग सब कुछ खो रहे थे, तब उन्होंने एक फॉर्चून अचीव किया था जो आज के टाइम के हिसाब से $3 बिलियन है। पर यहाँ से स्टोरी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आती है। जितना बड़ा फॉर्चून और अचीवमेंट जेसी लिवरमोर ने कमाया था और बनाया था, उसे सिक्योर करने के बजाय जेसी ने सब कुछ दोबारा रिस्क पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनस्टॉपेबल ह्यूमन बीइंग समझा। बिग सक्सेस की वजह से उन्हें लगता था कि वो गलती कर ही नहीं सकते, और बस उसी घमंड में अपना सारा मनी यानी $3 बिलियन अमेरिकन स्टॉक ट्रेड में लगा दिया, और सुपर एक्सपर्ट होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ खो दिया। यस एग्जैक्टली, सब कुछ। ही लॉस्ट एवरीथिंग व्हाट ही अर्न। जेसी लिवरमोर को इस लॉस का दर्द सिर्फ फाइनेंशियल नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें इमोशनली भी तोड़ दिया था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए और उनकी स्टोरी एक बहुत ही दर्दनाक वे में एंड हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्मार्ट आदमी जो स्टॉक ट्रेडिंग को इतनी अच्छी तरह समझता था कि जब सब कोई मनी गंवा रहे थे तो इन्होंने $3 बिलियन अर्न किया था, वो ऐसे डिजास्टरस डिसीजन कैसे ले सकते हैं? यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। आपका मनी के साथ बिहेवियर आपके नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इमोशन जो सबसे ज़्यादा डेंजरस रोल प्ले करता है वो है एनवी, यानी जलना, हसद करना। सोचिए, अगर आपके पास अभी सब कुछ है, एक ग्रेट करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंफर्टेबल लाइफ, पर जैसे ही आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, सब कुछ छोटा लगने लगता है। तब एनवी यानी जलन, हसद आपके अंदर इंटर कर जाता है और कहता है तुम्हें और चाहिए, यू आर नॉट इनफ, तुम इनफ नहीं हो। और इस वल्नरेबल मोमेंट में आप ऐसे रिस्क लेते हैं जो लेने की जरूरत ही नहीं है, जिस रिस्क से आपको सब कुछ खोना पड़ सकता है। पर हम एक बात भूल जाते हैं, आपका जर्नी आपका है, आपका रास्ता यूनिक है। किसी और की अचीवमेंट डिफाइन नहीं कर सकती कि आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में कैसा फील करते हैं। रियल वेल्थ सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। ग्राउंडेड, रैशनल और ग्रेटफुल रहना जानते हैं या नहीं? जेसी लिवरमोर की स्टोरी एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि क्या गलत हो सकता है जब आपके इमोशंस डिसीजन को ओवरपावर कर देते हैं। और ये सिर्फ एक लेसन है उस इनक्रेडिबल लेसन में जो एक बुक में शेयर की गई है, जो मेरे मनी की सोच को पूरी तरह बदल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बुक है? वो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। और ट्रस्ट करिए, ये आपकी टिपिकल फाइनेंशियल बुक नहीं है, ये ह्यूमंस के मनी साइड के बारे में है। इमोशंस, बिहेवियर और वो डिसीजन जो हम बिना रियलाइज किए, बिना सोचे समझे लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। अगर आप कभी समझना चाहते हैं कि लोग मनी के साथ सक्सेस या फेलियर क्यों फेस करते हैं, तो ये किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये है मेरा रिक्वेस्ट कि किताब को उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। मनी के साइकोलॉजी की पावर को समझिए। और फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द 3 क्विक टेक अवेज फ्रॉम दिस बुक। इस बुक से 3 क्विक टेक अवेज के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज बिहेवियर ओवर इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल सक्सेस
काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, न कि आप कितना स्मार्ट हैं। ग्रीड, फियर और इनवी जैसे इमोशन सबसे इंटेलिजेंट स्ट्रेटजीज को भी फेल कर सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, देन आप अपने पैसे को मास्टर कर लेंगे। नंबर 2, द पावर ऑफ पेशेंस। वेल्थ और मनी एक रात में नहीं बनती, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता, ये टाइम के साथ बनती है। छोटी और कंसिस्टेंट एक्शन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ज़्यादा बड़े रिजल्ट देते हैं। क्विक विंस और शॉर्टकट के पीछे भागने के बजाय हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग और अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। सीक्रेट ये है कि छोटे छोटे हैबिट्स कंपाउंड होकर के बड़े रिजल्ट देते हैं। नंबर 3 इज योर जर्नी इज यूनिक। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। फाइनेंशियल गोल और प्रोग्रेस डीपली पर्सनल होते हैं और आपका जर्नी किसी और का जर्नी कभी नहीं होगा। फोकस करिए उस पर जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है, ना कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 टेक अवेज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप अपने फाइनेंशियल जर्नी के बारे में सोचिए, एक ऐसी कौन सी चेंज है जो आज आप कर सकते हैं और अपने मनी के साथ रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करिए। आई रीड एवरी कमेंट वेरी केयरफुली और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इस लेसन का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसे तफीम सर, योर स्पीड रीडिंग और ब्रेन कोच।